नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि दोस्तों सभी आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि हम हमारे चैनल पर जो है ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान और सभी कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान और सभी पढ़ाई से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में वीडियो बनाते हैं। जो कि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 50 आंसर क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 1126 में स्टार्ट होगा और 1126 से लेकर के 1175 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो सूकर जो है जुगाली नहीं करता है। अगला है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है? तो कितनी है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा? 0.0 ग्राम। अगला है, फल पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? फल पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो आसपास के थाइलिन सार्द्रण को बढ़ाकर इसको तेज किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? वाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, ठीक है, 47XXY, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित मादा होती है, जबकि जनन समकक्ष नरों में इनकी संख्या है। तो इनकी संख्या क्या है? 16। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फॉक्स ग्लो से प्राप्त होती है। यह पादप के किस मुख्य अंग से मिलती है? तो किससे मिलती है? यह पत्ती से मिलती है। अगला है, जीरोप्लेथमिया आहार में किसकी कमी से होता है? तो यह किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अगला है, स्त्री में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? तो रिलैक्सिन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। रिलैक्सिन जो है स्टेरॉइड नहीं है। अगला है, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत, ठीक है, यकृत जो है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? तो राई, ठीक है, राई जो है कुल में नहीं आते हैं। अगला है, निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। निम्नलिखित फसल में मिट्टी को उपजाऊ बनाती है तो उपरोक्त सभी, ठीक है, जैसा कि हेम्प, सन हेम्प, अल्फाफा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? निम्नलिखित में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो RJ रॉबर्ट्स और PA शार्प ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? तो किससे व्यक्त किया जाता है? तो हीमेटोक्रिया, ठीक है, हीमेटोक्रिएट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, RH एंटीजन एवं रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? यहाँ इरिथ्रियोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। अगला है, मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? तो अतिरिक्त कर्ण की अर्धचंद्राकार नलियों में भरा द्रव्य स्थापित करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, यहाँ पर निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेस मेकर के समान है? कौन पेस मेकर के समान है? SA नोड, ठीक है, SA नोड है। अगला, मानव में उपचाई परत है। मानव में उपचाई परत क्या है? तो यकृत, ठीक है, यकृत जो उपचाई परत है। अगला, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थार्मोस्ट कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। अगला, पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा पोलियोलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में विखंडित करता है? तो कौन करता है? इरोप्सिन, ठीक है, इरोप्सिन करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो कौन सा है? फिनाइल, ठीक है, फिनाइल है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो कौन सा है? फिनॉल।
अगला है मुलाटो निम्न में से किसकी संताति है? किसकी संताति है? तो यह शुद्ध निगोटियाडो और युद्ध कॉक्सोडो की, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है डाड हर्ट किस में उत्पन्न होते हैं? डैड हर्ट किस में उत्पन्न होते हैं? तो यह ईख में उत्पन्न होते हैं। अगला है कौन सा जीव चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है? कौन सा जीव चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है? तो कंगारू, ठीक है, कंगारू उपयोग करता है। अगला निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? तो कौन सा है? टिटनस, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, टिटनस। अगला है चॉकलेट सेहत के लिए खराबी होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होती है? निकेल, ठीक है, निकेल होती है उसमें। अगला है मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी है, तो कौन सा है? हेपरिन, ठीक है। राइट आंसर होगा सी, हेपरिन। अगला है पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोसी शब्द से हुई है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का क्या अर्थ है? घर अथवा रहने का स्थान, ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो भौतिक पर्यावरण तथा जैविक पर्यावरण होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है राइपोनिक्स का क्या अभिप्राय है? राइपोनिक्स का क्या भी अभिप्राय है? तो एक हाइड्रोपोलिक विकास तंत्र, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो विलियम एफ एंडरसन, ठीक है, विलियम एफ एंडरसन। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है, तो प्राथमिक वाहक क्या होता है? एडिस एपिप्टाई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है वैली बीस क्या होते हैं? वैली बीस क्या होते हैं? तो कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है मानव में होने वाले वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा कौन नहीं है? तो हार्नवर्ट, ठीक है, हार्नवर्ट कीटभक्षी पौधा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है मानव में रीढ़ की हड्डी का लंबर क्षेत्र किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? लोर्डोसिस, ठीक है, लोर्डोसिस। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है सीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? सीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला है शेरो क्या है? शेरो क्या है? तो बकरी के समान एक स्तनधारी है। अगला है समुद्री कछुआ में अपने अंडे कहाँ देता है? समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? तो यह जमीन पर देता है। अगला है सिलिकोसिस रोग है, तो सिलिकोसिस रोग क्या है? फेफड़ों का है सिलिकोसिस रोग। अगला है निम्न जानवरों में से किस जीव में फ्लिपर्स नहीं होते हैं? तो कौन फ्लिपर्स नहीं होते हैं? कछुआ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है इनमें से कौन सी फसल अंगेती अंगमारी से प्रभावित होती है? तो कौन प्रभावित होती है? आलू, ठीक है, आलू प्रभावित होती है। अगला है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? तो दांत किस में नहीं पाए जाते हैं? पेंगोलिन में, ठीक है, पेंगोलिन में दांत नहीं पाए जाते हैं। अगला है मानव से परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी के कारण यह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। आजमाई गई दवा क्या है? जेडोरुडीन, ठीक है, जेडोरुडीन। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन सा है? सबसे तेज जीव क्या है? चीता, ठीक है, चीता है। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग है। सफलतम जीवों का वर्ग क्या है? तो आर्थ्रोपोडेज, ठीक है, आर्थ्रोपोडेज है। अगला आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जीव है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो स्पर्मफेल, ठीक है, स्पर्मफेल सब जीव विश्व का सबसे बड़ा है जीव है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।